जय हिंद प्यारे बच्चों। आज से आपका हिंदी में ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ब्रिज कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो आपके सिलेबस में संज्ञा और उसके भेद शामिल हैं। इसके बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी करने के लिए। आप इस विषय को ध्यान से समझेंगे, टॉपिक को ध्यान से समझेंगे तो आप उस वर्कशीट को आसानी से कर देंगे। तो चलिए बेटे शुरुआत करते हैं। संज्ञा, पहला टॉपिक है संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा यानी कि नाउन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराए, यानी कि ज्ञान कराए। हमें पता चले कि यह नाम है या वस्तु है या स्थान है या प्राणी है। ठीक है। संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे राम, आगरा, मेज, कुर्सी, पंखा, ताजमहल। ये नाम, स्थान, वस्तु हैं जिसे हमें संज्ञा का बोध हो रहा है। ठीक है बेटे, आगे देखो संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए, ज्ञान कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, वस्तु, ध्यान रखना। ठीक है बेटे, जैसे राम, राम एक ही है। सीता, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, ये सब एक ही है। जो विशेष विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। ठीक है, किसका बोध कराते हैं? विशेष व्यक्ति का। तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान, विशेष स्थान का बोध कराने वाले, जैसे दिल्ली, ताजमहल, गंगा नदी, एक ही है। ठीक है, तो विशेष स्थान का बोध कराने वाले। ठीक है, आगे देखो विशेष वस्तु, टाटा मोटर्स, एप्पल फ़ोन, पार्ले जी। तो हमारे सुनते ही दिमाग में आ जाता है कि मैं एप्पल फ़ोन की बात कर रहे हैं, पार्ले जी। ठीक है, तो वो विशेष ही है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे देखो जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। जो किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराए, यानी कि ज्ञान कराए, बताए, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए उदाहरण के तौर पर, मनुष्य में लड़का, लड़के किसी एक विशेष का नाम नहीं लिया गया। लड़के में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, कितने ही लड़के हो सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। लड़की, डॉक्टर, शिक्षक, तो यहाँ पर नाम न लेकर उनके जाति का बोध कराया जा रहा है। ठीक है। अब आकर देखो पशुओं के लिए, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी। ऐसे वस्तुओं के लिए जो हमें विशेष जाति का बोध कर। कुर्सी, किस तरह की कुर्सी है, विशेष कुर्सी के बारे में बात नहीं की गई, यहाँ पर कुर्सी की बात करते हैं। किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है ना। कुर्सी, किताब, पेन, गाड़ी। यहाँ पर किताब की बात की गई, कोई विशेष किताब की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर किताब जाति की बात की जा रही है। कोई सी भी किताब हो सकती है। ठीक है बेटे, आगे देखो भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जो किसी गुण, दशा, भाव का बोध कराए, उसे देखने, छूने या पकड़ने में नहीं आती है वस्तु। ठीक है, संज्ञा। आगे देखो गुण, गुण कौन सा? जैसे अच्छाई, ईमानदारी, सुंदरता, दयालुता। दशा, ये सारे भाव हैं बेटे। गरीबी, अमीरी, थकान, खुशी, ये भाव आ जाए। यहाँ पर हमें दशा की बात की गई, यहाँ पर हमें गुण की बात की गई थी। प्रेम, घृणा, दुख, आनंद। अब या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक में महात्मा गांधी, बम्बई, हिमालय, गीता। जातिवाचक संज्ञा में शिक्षक, बच्चा, नदी, पहाड़। भाववाचक संज्ञा में मित्रता, ईमानदारी, वीरता, आलस्य। आपको समझ में आ गया होगा कौन सा किस संज्ञा में आएगा, तो आप पहचान लोगे आसानी से। ठीक है, कौन सा नाम, वस्तु, स्थान, भाव किस संज्ञा में आता है। यहाँ पर देखो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। किस तरह से बनाते हैं? विशेषण यानी एडजेक्टिव। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर हम किसी गुण, अवस्था या दशा का बोध करा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर
ये विशेषण है अच्छा, एडजेक्टिव। भाववाचक में अब्स्ट्रैक्ट, कैसे भाववाचक में बदलेंगे? अच्छा का अच्छाई हो जाएगा, सुंदर का सुंदरता हो जाएगा, दयालु का दयालुता हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमत्ता हो जाएगा, साहसी का साहस हो जाएगा, विनम्र का विनम्रता हो जाएगा, क्रोधित का क्रोध हो जाएगा, आलस्य का आलस्य का आलस्य हो जाएगा, ठीक है, निर्दयी का निर्दयता हो जाएगा और शिक्षित का शिक्षा हो जाएगा। इस तरह से हम भाववाचक में बदल देंगे। आगे देखो उदाहरण में, राम बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर अच्छा विशेषण है, तो राम की अच्छाई सभी को पसंद आती है, यहाँ पर अच्छाई भाववाचक संज्ञा बन गई, राम की अच्छाई सभी को नज़र आती है। इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम दर्शाती है। जातिवाचक संज्ञा किसी समूह या वर्ग का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, दशा या भाव को व्यक्त करती है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाकर हम गुण को संज्ञा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी वर्कशीट है, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, हमारा प्रकरण विषय है संज्ञा। यहाँ पर दे रहा है किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, जैसे राम, गुलाब, गाय आदि। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। देखो पहला, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4 विकल्पों में दीजिए। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा यानी भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चा किस भाववाचक संज्ञा है? बच्चा की भाववाचक संज्ञा बचपन, ठीक है बेटे, इसका बचपन होगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रमेश क्या है? रमेश संज्ञा है, या क्योंकि ये नाम है। इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? गाय है, मनुष्य है, मूर्त है, राम है। राम है क्योंकि व्यक्ति विशेष की बात की जाती है, राम तो एक ही है, श्री राम, ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा राम है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान का बोध पता चलता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों को पहचानकर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के खानों में लिखिए। यहाँ पर आपको देखो बच्चों दिए गए हैं कवि, अनिल, देवकी, मोटापा, माधुरी, दोस्त, चोर, शिष्य, मानवता, आदमी, गंगा, मित्रता, लखनऊ, देवत्व, मधुरता। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है, भाववाचक कौन सा है, छाट कर नीचे लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक की आपको पहचान मालूम है, व्यक्ति विशेष के बारे में जो बताए, ठीक है, व्यक्ति विशेष की पहचान जो कराए, तो इसमें देखो व्यक्ति विशेष कौन कौन सा। अनिल नाम है, तो अनिल व्यक्तिवाचक। देखो देवकी नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक। माधुरी नाम है, माधुरी भी व्यक्तिवाचक। और मानवता, आदमी, गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा एक ही है इसलिए व्यक्तिवाचक में आएगा। लखनऊ शहर एक ही है, लखनऊ व्यक्तिवाचक, ठीक है, तो मतलब लखनऊ व्यक्तिवाचक। तो अब आगे देखो जातिवाचक में, देखो जो जाति विशेष का बोध कराए, कवि, कवि में कोई भी हो सकता है कवि, तो कवि जातिवाचक, दोस्त जातिवाचक, चोर जातिवाचक,
क्योंकि दोस्त कोई भी हो सकता है, चोर, शिष्य, जातिवाचक, आदमी भी जातिवाचक। अब जो बचा वो बाकी आएगा भाववाचक में, जैसे मोटापा, मानवता। ठीक है बेटे, मित्रता, इसमें भाव नजर आ रहा है, भाव। ठीक है, डेप्थ एंड, और आखिर में मधुरता। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बेटे। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। ठीक है, अगले टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटे। तब तक के लिए जय हिंद।